हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब हम टेंसेज का प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसी कड़ी में आज हम आपको पास्ट टेंस की प्रैक्टिस कराने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इसको देखते हैं। हम घर जाते थे। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हम घर गए। तो इसकी पहचान हमें पास्ट इंडेफिनिट की दिखाई दे रही है, क्योंकि पहचान पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमने क्या बताई थी आपको। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ई ए आते हैं, उसी के अनुसार इसमें ते थे आया है, तो हमको पता लग गया है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें हमारा वी है, और इसका रूल बहुत कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है। तो जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वी वेंट होम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेकिन एक चीज देखनी है, मोस्टली क्या होता है, गो एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, यदि हम गो वेंट गोन के बाद होम का यूज करते हैं तो फिर हम इनके बाद टू का यूज नहीं करेंगे। हाँ, एक कंडीशन में, अगर हम यहां पर कोई डिटरमाइनर लेते हैं, माई माई होम, योर होम, हर होम, उस कंडीशन में हम यहां पर टू का यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है वो हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि थोड़ा बता देते हैं, ये एक एडवर्ब का काम भी करता है और नाउन का काम भी करता है, इसलिए हम इसमें टू का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुत्ते भौंका करते थे। अब ये सेंटेंस दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक है कुत्ते भौंकते थे, एक है कुत्ते भौंका करते थे। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कुत्तों की जो हैबिट होती है, हैबिट, इसमें हैबिचुअल का हमें प्रतीत हो रही है उसकी आदत, कि कुत्ते भौंका करते थे, उनकी आदत ही है, कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें हमें डॉग्स है, डॉग्स एक क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन यदि आदत का काम दर्शाए, आदत का काम दिखाए हमें, तो उससे पहले भी हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। अगर हम बोलते इसको कुत्ते भौंकते थे, तो फिर हम द डॉग्स बोल सकते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये हमें एक कुत्तों की हैबिट के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस, तो इसलिए हम यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, डॉग्स बार्क्ड। ये हमारा सेंटेंस होगा। अगर हम कहें कुत्ते भौंकते थे, तो फिर द डॉग्स बार्क्ड। सिर्फ फर्क क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो हमारा आर्टिकल का होगा। जो हमारा कॉमन नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है, अगर उसमें आदत हमें कहीं पर दिखाई दे रही है, तो उससे पहले में दा का यूज नहीं करना है। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। क्या मैंने चाय कभी नहीं पी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, क्योंकि पहचान क्या है, आ ई ए, और ता था ती थी ते थे। अब यहां पर क्या है, पै में बड़ी की मात्रा का यूज हुआ पी, पै प्लस ई बराबर पी, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। डिड मैंने के लिए आई का यूज होगा, डिड आई। अब कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे। नेवर, पीने के लिए हम टेक भी लगा सकते हैं और ड्रिंक भी लगा सकते हैं, टेक टी। अब एक बात और, इसमें भी एक अलग बात है। हमने जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट की क्लास हमने दी हुई है। उसमें क्या था कि यदि कहीं पर नेवर आता है, तो वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो गया है। यदि सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, उसमें कहीं पर कभी नहीं आ जाए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर ये वाक्य अफर्मेटिव होता, मैंने चाय कभी नहीं पी, तो फिर हम आई नेवर टुक टी या ड्रिंक टी का यूज करते। नेक्स्ट, हॉकी कितने लड़के खेले। सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी बॉयज। हाउ मैनी बॉयज
अब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको पता है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, लेकिन हमने आपसे बताया था पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाते टाइम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें क्या होता है, अगर कहीं पर हाउ मैनी बॉयज हाउ मैनी गर्ल्स आ जाए, हाउ मैनी चिल्ड्रन आ जाए, अगर इसमें अलग से कोई सब्जेक्ट दिया है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, नहीं तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे ही इनमें हम यूज करते हैं। ये रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर फॉलो करना है हमें, बाकी में हमें इसका यूज नहीं करना है। बाकी में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी टेंस के अकॉर्डिंग उसका यूज करना है। तो हाउ मैनी बॉयज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, लूडो, कोई भी गेम हो उससे पहले में दा का यूज भी नहीं करना है। आइए नेक्स्ट, मुझे हिंदी किसने पढ़ाई, कौन, किसने, किन्होंने, इसके लिए हम यूज करते हैं हु, और हु के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि हु हमने बताया था कि हु एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। मान लीजिए हु हमारा राम है, और जो काम, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमें राम के साथ यूज करनी है वही हमें हु के साथ यूज करनी है। तो हु पढ़ाने की सेकंड फॉर्म टॉट, हु टॉट मुझे, मुझे के लिए हम मी का यूज करेंगे, और फिर हिंदी हु टॉट मी हिंदी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। इसको हम थोड़ा सा इसमें यहां पर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है, हमने पिछले वाली क्लास में, जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें समझाया हुआ है। अगर ये हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करना है तो हमें टू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद यूज करते हैं तो इसके बाद टू लगाना जरूरी होगा। कैसे होगा वो, हु टॉट हिंदी टू मी। नेक्स्ट, मोहन दूध लेने बाजार जा रहा था। अब हमें जो हमारी वर्ब होती है उसमें पहचान को जोड़ना है कि पहचान क्या दिखा रही है। जा रहा था, इसका मतलब टेंस हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर एंड वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज हमें करना होता है। तो कैसे होगा, मोहन, मोहन सिंगुलर है इसलिए हम यूज वॉज का करेंगे, मोहन वॉज। अब इसमें दो वर्ब आई है, एक वर्ब है जाना और एक वर्ब है लेना। जिस वर्ब में हमारी पहचान जुड़ी हुई है उसमें हमें आईएनजी यूज करनी है, जो हमारी दूसरी वर्ब शेष रहेगी उसके पहले में टू का यूज करना है। मोहन वाज गोइंग, कहां जा रहा है, पहले सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, गोइंग टू मार्केट। अब क्या करने जा रहा है, वो टू से जोड़ना है, टू टेक मिल्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, मोहन वाज गोइंग टू मार्केट टू टेक मिल्क। अब ये टू टेक जो आता है ये एज एन इंफिनिटिव का यूज हुआ है इसमें। जब कोई भी वर्ब हो उससे पहले टू लगा हो उसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी किताब खरीद रहा था, इसमें भी पहचान हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है, तो कैसे बनेगा, कौन सी किताब, हमने बताया हुआ है कि कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितने, जो भी इसके बाद कोई नाउन आया हो वो हमारा सारा ही प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो इसी को हम इकट्ठा यूज करते हैं। कौन सी के लिए हम यूज करेंगे विच बुक। अब सब्जेक्ट हमारा इसमें वह है, वह सिंगुलर होता है इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे, विच बुक वॉज ही बाइंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, विच बुक वॉज ही बाइंग। नेक्स्ट, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। अब बात आती है, जिस सेंटेंस में पहले या बाद आ जाए वो हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। उसमें हमने बताया था, पास्ट परफेक्ट वाली जो हमारी क्लास है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमने बताया था कि जो हमारा पहले होगा, जो भी काम हमारा पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम हमारा रिमेनिंग होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब यहां से ध्यान देने की बात है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, यानी कि पुलिस जब आई तब तक चोर चले गए थे।
तो काम पहले हुआ है चोरों के भागने का, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इस वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वाक्य हमेशा हमें पहले आए या बाद आए, यहीं से शुरू करना है, यहां से। तो चोर भाग गए थे, द थीव्स, क्योंकि चोर ज्यादा लग रहे हैं, भाग गए थे। द थीव्स हैड, भागने के लिए हम यूज करेंगे रन अवे, रेन अवे या रन अवे। तो थर्ड फॉर्म रन अवे होती है, तो रन अवे का यूज करेंगे हम। द थीव्स हैड रन अवे। अब पहले के लिए हम यूज करते हैं बिफोर। बिफोर द पुलिस, आने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में केम का यूज करेंगे। हमारा टेंशन जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ये देखिए, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बन गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। नेक्स्ट, क्या वर्षा शुरू होने से पहले वह अपना खेत जोत चुका था। ये भी सेम पास्ट परफेक्ट का ही है। फर्क क्या है, ये जो क्या होता है ये हमें यहां पर मानना है, न कि यहां पर, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पास्ट परफेक्ट के सिंगल इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में हमें हैड का यूज करना है। हैड ही प्लॉड, प्लो की ये भी स्पेलिंग होते हैं PLOW और PLOUGH भी हम यूज कर सकते हैं। हैड ही प्लॉड हिज फील्ड। अब पहले के लिए हम बिफोर का यूज करें। बिफोर, वर्षा शुरू होने से पहले। अब वर्षा के लिए हमने आप बताया हुआ है इट का यूज हम करते हैं, लेकिन यदि वर्षा एक सब्जेक्ट का काम करते हो तो हम द रेन से भी वाक्य शुरू कर सकते हैं, अगर उसमें वर्ब भी दी हुई है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। बिफोर इट हैड स्टार्टेड, शुरू होने के लिए हम स्टार्टेड, इट हैड स्टार्टेड द रेन। या हम लिख सकते हैं द रेन हैड स्टार्टेड, ऐसे भी हमारा सेंटेंस सही होगा और ऐसे भी। नेक्स्ट, उसके फूल तोड़ने के बाद। अब ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि इसमें बाद आया है। इसमें भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। उसके फूल तोड़ने के बाद माली बाग में आता। अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला काम पहले हुआ है, फूल तोड़ लिए थे उसने जब माली आया। हम वाक्य हमें यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन जो वाक्य का बनाने का तरीका होगा वो थोड़ा बिफोर वाले से उल्टा होगा एकदम। ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और ये वाला पास्ट परफेक्ट में हमें बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। माली के लिए द गार्डनर, द गार्डनर केम इनटू द गार्डन। अब बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर किसके, उसके फूल तोड़ने के बाद। ही हैड प्लक्ड द फ्लावर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, द गार्डनर केम इनटू द गार्डन आफ्टर ही हैड प्लक्ड द फ्लावर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। बच्चे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। पहचान पर जाइए कि कौन सी क्रिया में, के क्रिया में कौन सी पहचान जुड़ी हुई है। खेल रहे थे, ये हमने बताया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आती है, ये रहा था यहां पर, रहा था, रही थी। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हम समय दे देते हैं। इसमें समय दिया होता है और समय दो टाइप का हमने बताया था पिछली क्लास में, निश्चित और अनिश्चित, या पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन, चाइल्ड जो होता है सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चाइल्ड प्लूरल नहीं होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन हैड, इसमें नोट भी है तो नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी है। प्लेइंग
क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। अब बात आती है टाइम की। 2 बजे से, ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके निश्चित समय है। इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस 2 o'clock। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। और आज का इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है, उसे 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था। ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। इसको हम यूज करते हैं, हु से स्टार्ट हो गए। हु हैड बीन, पढ़ाने के लिए हम टीच का यूज करेंगे, टीचिंग। किसको? उसे, टीचिंग हिम। अब इसमें ये नहीं है कि क्या पढ़ा रहा है, तो इसलिए यहां पर टाइम का यूज होगा। हु हैड बीन टीचिंग हिम 1 सप्ताह से। ये हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर ए वीक। इस तरीके से हमारा ये जो सेंटेंस था ये कंप्लीट होता है। आज हमने पास्ट टेंस की प्रैक्टिस की है। आप इसको, जो हमारी वीडियो है, इसको पॉज करके आप इसको पहले अपने आप बनाने का प्रयास करिए, फिर हमारी जो हमने बनाए हैं इनको अपने से मिलान कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस।